हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना कथा मित्र अमित एक बार फिर से आप सबके लिए लेकर आया हूँ आपके फेवरेट चैनल सुनो कहानी के ऊपर एक नई और मजेदार कहानी जिसका नाम है लालची सेठ। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो कि हर किसी को धोखा देकर उनका पैसा हजम करने के चक्कर में रहता था। तो उसको किस तरीके से सबक मिलता है हम देखेंगे इस कहानी के अंदर। तो एक नगर में एक व्यापारी रहता था जो कि बहुत ईमानदार था और बहुत ही अच्छे से अपना काम कर रहा था। मगर एक बार उसका बहुत सारा पैसा उधार में खत्म हो जाता है, यानी उसके बहुत सारे जो ग्राहक थे उन्होंने उसका पैसा वापस नहीं दिया होने की वजह से उसको व्यापार में बहुत ज्यादा घाटा हो जाता है। अब व्यापार में घाटा होने की वजह से उसको बिल्कुल वो हैंड टू माउथ हो जाता है, उसके घर में खाने के लिए भी नहीं बचता। तो अब वो सोचता है कि भाई मुझे जाके कहीं दूसरे शहर में कुछ काम ऐसा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो सब लोग जानते हैं तो मुझे आसानी से काम नहीं मिलेगा जो कि मैं ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँ मेहनत। तो इसलिए मैं दूसरे शहर में जाके कुछ दिनों काम करता हूँ और जब पैसा मेरे पास हो जाएगा तो मैं वापस आके अपने बिजनेस को सेटल करूँगा। अब वो सोचता है कि भाई बाहर जाने के लिए कुछ दिनों के लिए अपने पास कुछ पैसा होना चाहिए कुछ खर्चे के लिए। तो उसके लिए उसको पैसा चाहिए था। तो वो क्या करता है कि उसके घर में ना एक बहुत ही एंटीक उसके फोर फादर्स ने एक स्केल रखा हुआ था, तराजू रखा हुआ था। वो तराजू बहुत हैवी था और वो बहुत एंटीक था, मतलब वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर ओल्ड था और उसकी एक्चुअल बाजार वैल्यू बहुत ज्यादा थी, लैक्स में थी। तो वो सोचता है कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसको ना एक पॉन शॉप पे एक गिरवी रख देता हूँ उसको, और उससे जो पैसा मिलेगा उससे मैं अपना कुछ दिन का काम चला लूंगा और जब मैं पैसा कमा के आऊंगा तो वो तराजू मैं अपना वापस ले लूंगा। अब वो देखिए, शायद आपको मालूम होगा किसी भी बिजनेसमैन के लिए ना जो बिजनेस टूल होता है ना वो बहुत डियर होता है, हार्ट के करीब होता है उनके। तो वो उसको कभी भी स्पेयर नहीं करना चाहते, बट जब एडवर्स सर्कमस्टांसेस होती है ना तो उस समय उनको ऐसे भी डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो वो सोचता है कि मैं इसको आके वापस ले लूंगा। तो वो जाता है एक गिरवी रखने वाले एक सेठ के पास। अब जब गिरवी रखने वाले सेठ के पास जाता है तो वो देख लेता है कि भैया ये तो लाखों का माल है। तो वो पूछता है कि हाँ भाई बताइए सेठ जी, क्या काम कर सकता हूँ मैं आपके लिए। तो वो कहता है कि देखिए आपको तो मालूम है कि मेरा व्यापार एकाएक से उसके अंदर मुझे नुकसान हो गया, तो अब मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ और मुझे कुछ पैसा चाहिए। मेरे इस तराजू को कुछ दिन के लिए आप अपने पास रख लीजिए और मुझे कुछ पैसा दे दीजिए, जब मैं वापस आऊंगा तो मैं आपसे ये तराजू वापस ले लूंगा। तो वो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं, आप बताइए कितना पैसा चाहिए। तो वो कहता है मुझे 10,000 रुपीज दे दीजिए। अब लालची सेठ सोचता है कि ये तो मतलब 5 लाख रुपए से भी ज्यादा की वैल्यू की स्केल है और ये 10,000 रुपए मांग रहा है। हो सकता है पैसे मुझे वापस दे पाए, हो सकता है शायद नहीं भी दे पाए, तो स्केल मेरा हो जाएगा। तो वो उसको 10,000 रुपए दे देता है। अब 10,000 रुपए लेकर पहले वाला व्यापारी दूसरी सिटी में चला जाता है और उसको वहां पर वो खूब मेहनत करता है और विद इन 2 मंथ्स बहुत अच्छे से पैसा कमा के वापस आ जाता है। और जैसा कि आपको मालूम है कि क्योंकि उसको बहुत डियर होता है अपना स्केल, तो वो सबसे पहले सीधे जाता है उस सेठ के पास और उसको कहता है भैया मेरा वो तराजू मुझे दे दो और आपको 10,000 रुपीज आपके प्लस आपको जो भी कुछ मुझसे एडिशनल पैसा लेना हो इंटरेस्ट वाला वो आप मुझसे लेके मुझे वापस कर दो। तो ये सुनते ही लालची सेठ सोचता है कि अरे ये तो बड़ी आसानी से वापस आ गया, अब वो 5 लाख से ज्यादा वैल्यू का स्केल मुझे इसको वापस देना पड़ेगा, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो वो सोचता है अरे भैया किसी तरह से इसको खा जाऊं, इसको किसी तरीके से ना हजम कर जाऊं इसके स्केल को। तो वो कहता है अरे भाई पैसे की तो कोई बात ही नहीं थी, आप तो मेरे बहुत करीबी मित्र हो, मैं तो आपसे कोई पैसा लेता या नहीं लेता आपके 10,000 लेके ही आपको मैं दे देता, पर मैं क्या करूं, मेरे पास में इतने मोटे मोटे चूहे हैं वो आपके स्केल को खा गए। अब वो व्यापारी समझ जाता है कि भाई ये आदमी को ना लालच आ गया है और लालच आने की वजह से ना ये मेरे इतने पुराने इतने एंटीक मेरे फोर फादर्स के बनाए हुए स्केल्स को हजम करना चाहता है, जो कि खूब वैल्यूएबल भी है, मेरे डियर टू हार्ट भी है, उसको ये हजम करना चाहता है। वो समझ जाता है कि ये मुझे चीट कर रहा है। वो कहता है चलो भाई सेठ जी कोई बात नहीं, ये तो लाइफ है, इसके अंदर अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, कोई बात नहीं, अगर चूहे खा गए तो उसमें आपकी तो कोई गलती है नहीं, आपने मेरी इतनी हेल्प की, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब देखिए मैं अब यहाँ पे आ गया हूँ, अब तो मैं शहर में ही रहूंगा, अब मैं थका हुआ आया हूँ तो पहले मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ नदी पे। तो अगर तो क्योंकि आपको पता है मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है, तो आप अगर अपने बेटे को मेरे साथ भेज दीजिए जिससे कि वो मेरे पैसे की पूरी तब तक देखभाल कर ले, जब तक मैं नदी में नहा के आऊंगा वो मेरे पैसे की देखभाल कर लेगा और वापस मैं आऊंगा तो वो मेरे पैसे में से मैं उसको कुछ पैसा भी दे दूंगा, जिससे कि वो जो उसने मेरे पैसे की टेक केयर की उतने टाइम के लिए उतनी देर के लिए वो उसको मैं कंपनसेट भी कर दूंगा।
अब लालची सेठ सोचता है कि अच्छा इसके पास तो बहुत सारा पैसा है, किसी तरीके से इसमें से भी पैसा आ जाए। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं बेटे को भेज देता हूँ। अब बेटा चला जाता है। लालची को एक और डर भी था कि ये जरूर कुछ ना कुछ झगड़ा करेगा, तो उसने सोचा कि ये झगड़ा भी कर सकता है, इसलिए वो बेटे को कहता है कि देखो ऐसा है कि अगर ये कुछ गड़बड़ करेगा तो आप मुझे आके बताना, और इससे पैसे हमने ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं। अब वो बेटा जो था वो वैसे तो पापा की रेस्पेक्ट तो करता था, पर उसको पता था कि उसके पापा ना गलत काम करते हैं, लोगों को चीट करते हैं। उसने ये भी देख लिया था कि वो झूठ बोल रहे हैं। अब वो चाहता है कि वो अपने पापा को ना सही कर दे, मतलब सही रास्ते पे लेके आए। तो वो रास्ते में उनको बोलता है, अंकल अंकल मैं आपको एक बात बताऊं। तो वो कहता है हाँ बेटा बताओ। बोला अंकल आपको पता है वो स्केल जो है ना वो कोई चूहे पुए ने नहीं खाया, वो पापा ने रखा हुआ है अपने पास में। तो बोलता है बेटा आपको पता है हमें बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। बोला अंकल मैं भी अपने पापा की रेस्पेक्ट करता हूँ, पर मैं आपकी भी रेस्पेक्ट करता हूँ, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरे पापा कोई फ्रॉड काम करें, कोई चीटिंग करें। मैं चाहता हूँ मेरे पापा ऑनेस्टी के साथ काम करें, हमें पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, और पापा मेरे अगर ऑनेस्ट हो जाएंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप मेरे पापा को ऑनेस्टी के रास्ते पे ले आए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो वो सोचता है यार ये बेटा तो बहुत अच्छा है और पिताजी इसके फ्रॉड करते हैं, तो आप हम दोनों मिलके उनको ठीक करने का कोई सोल्यूशन बनाते हैं। तो उनको कहते हैं कि ठीक है बेटा, हम एक ऐसा तरीका अपनाते हैं जिससे आपके पापा भी ठीक हो जाएंगे, उनकी चीटिंग की फ्रॉड करने की जो हैबिट है ना वो भी ठीक हो जाएगी, और मेरा भी काम हो जाएगा। तो आप मेरा साथ दोगे? बोले हाँ हम दोनों मिलके काम करेंगे। तो दोनों में ये एक एग्रीमेंट हो जाता है कि हम दोनों मिलकर उनको ठीक करेंगे। अब नदी पे जाते हैं, वहां पे नहाते हैं, वो साथ में मिलके अपने साथ बहुत सारी स्वीट्स वगैरह लाए होते हैं, वो बेटे को भी बच्चे को भी खिलाता है, और उसके बाद कहता है बेटा अब तुम ऐसा करो, तुम तो यहीं पे सो जाओ, और तुम्हें जब तक हम यहाँ पे आके नहीं उठाएं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाना, तुम बस यहीं पे रहना। तो वो कहता है ठीक है, पर आप कितनी देर में आओगे? बोलो वैसे तो हम मुश्किल से आप ये समझ लो 2-3 घंटे में आ जाएंगे, बट आपको जब तक मैं नहीं आऊँ ना आपने यहीं रहना है। तो कहता है ठीक है अंकल कोई बात नहीं। तो वो अपना खाने का पैकेट उसको दे के चला जाता है, और जाके वहाँ पे लालची सेठ के पास पहुँचता है, और वहाँ पे जाते ही रोने पीटने लगता है, हाय हाय मैं क्या करूँ, ये क्या हो गया, मेरे दोस्त का बेटा कहाँ चला गया। अब लालची सेठ उसको रोते पीटते देखता है तो सोचता है कि भाई ये क्या ड्रामा चल रहा है। बोला क्या हुआ भाई, मेरा बेटा कहाँ है? वो कहता है अरे भाई मैं क्या बताऊं, हम नहा रहे थे, नहा के निकले तो एक बहुत बड़ी सी बर्ड आई, एक ईगल आया और वो आपके बेटे को लेके भाग उड़ गया। सॉरी। तो वो सेठ कहता है अरे भाई ऐसा कैसे हो जाता है, आज तक तो मैंने इतने बड़े बच्चे को, किसी बर्ड को छोड़ो कोई भी उठा के नहीं ले जा सकता, उसको तो एक एलिफेंट को भी उठाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मेरा पूरा बड़ा बच्चा है, जवान बच्चा है, उसको इतने हैवी बच्चे को कोई कैसे बर्ड ले जाएगी उठा के, तुम झूठ बोल रहे हो। बोला नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा ईगल था वो आपके बच्चे को उठा के ले गया। तो दोनों में झगड़ा हो जाता है। अब वो कहता है मैं तो तुम्हारी शिकायत करूंगा, मैं चलता हूँ कोर्ट में और जज के सामने तुम्हारी शिकायत करूंगा। तो कहता है भाई मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, आप शिकायत कर दो, जो सच है वो तो सच ही रहेगा, मैंने तो आपके साथ कोई चीटिंग नहीं की, मैं तो आपको पता है मैं तो आपकी पूरी रेस्पेक्ट करता हूँ, आपने कहा कि ऐसे हो गया मैं तो आपकी बात मानता हूँ, मैं तो आपके बच्चे को भी इसीलिए लेके गया था कि वो मेरी थोड़ी देर देखभाल कर लेगा। तो दोनों पहुंच जाते हैं जज के पास कोर्ट में। अब कोर्ट में पहुंचते हैं, वहां पे जज कहता है हाँ भाई इनका बच्चा कहाँ है? बोला कि मैं मिलोड क्या करूं, वो तो बच्चा जो है ना, हम दोनों नहा के निकले तो एक बहुत बड़ा ईगल आया और वो बच्चे को पंजों में दबा के उड़ा के ले गया। तो उन्होंने कहा भाई बच्चा कितना बड़ा था? बोले कि वो बच्चा तो 20 साल का है, 20 साल का, और उसका तो वेट होगा करीब 65 kg। तो बोले 65 kg के कोई बच्चे को कोई बर्ड उठा के ले जा सकती है क्या, झूठ बोल रहे हो तुम। तो वो कहता है नहीं जज साहब मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ और ऐसा ही हुआ है। तो लालची सेठ कहता है नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा है। तो जज भी कहता है हाँ बिल्कुल आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, कभी भी नहीं ले जा सकता। बोला बिल्कुल ले जा सकता है मिलोड, जब मेरे एक बहुत हैवी और एंटीक तराजू को चूहे खा सकते हैं और उसको खा के हजम कर सकते हैं, तो एक बच्चे को एक बर्ड कैसे नहीं लेके जा सकती। अब जज साहब सोचते हैं ये क्या कहानी इसने बोली। उन्होंने कहा ये क्या कह रहे हो भाई तुम, कैसा तराजू और कैसे चूहे? बोला कि भाई देखो ऐसा था कि मेरे को व्यापार में घाटा हो गया था, मैं इनके पास गया, मैंने अपना एक एंटीक स्केल इनके पास रखा, वो तो लोहे का बना हुआ था, और मैं इनके पास गिरवी रख के गया था, और जब मैं आया तो इन्होंने बोला कि भाई इसको तो चूहे खा गए। अब मैं इनके बच्चे को इसलिए लेके गया था कि वो मेरे पैसे की देखभाल कर लेगा, मैं उसको कुछ कंपनसेशन दे दूंगा, उसको बर्ड लेके उड़ गई। तो वो समझ गए कि भैया यहाँ पे कोई लोचा है। वो कहते हैं सेठ से क्यों भाई,
ऐसा कैसे हो गया कि तुम्हारे यहाँ पे चूहे जो हैं वो तराजू को खा गए लोहे की, और अगर ऐसा हो सकता है तो बिल्कुल ये भी हो सकता है। तो वो कहता है नहीं नहीं, ऐसा कोई चूहे नहीं होते जी, वो तो मैं झूठ बोल रहा था, मैं तो झूठ बोल रहा था, वो तो तराजू मेरे पास सही रखा हुआ है, तो कोई चूहे वूहे ने नहीं खाए, और वो भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। बर्ड नहीं कोई लेके गई, कोई ईगल नहीं लेके गया उसको, मेरा बच्चा लाके दो मुझे, इसने जरूर उसको मार दिया। तो कहता है नहीं नहीं, मैंने किसी के बच्चे को नहीं मारा, पर तुम तो कह रहे थे कि मेरे तराजू को चूहे खा गए। बोला नहीं नहीं, वो मेरे पास रखा है, मेरे से वापस ले लो, पर मेरा बेटा वापस ला के दो। तो कहता है तुम्हारा बेटा बिल्कुल सही है, चलो मेरे साथ। अब जज साहब कहते हैं कि भाई मैं भी जाऊंगा, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। तो वो लोग तीनों लोग वहां पे जाते हैं। बेटा बड़े आराम से वहां पे बैठा हुआ था, आराम से फ्रूट्स और मिठाई को खा रहा था, स्वीट्स को। तो उन्होंने देखा कि भाई पापा के साथ में तीनों लोग आ रहे हैं, वो डर जाता है, पता नहीं क्या हुआ। पर जब उसके पास पहुंचते हैं तो वो कहता है भाई ये रहा आपका बेटा। सेठ कहता है भाई वाह, मेरा बेटा मिल गया, भाई अब मैं तुम्हारा तराजू दे दूंगा। अब जज साहब कहते हैं कि भाई अब सारा मामला तो अब सुलझ गया है, सेठ जी को अपना बेटा मिल गया, आपको अपना तराजू मिल गया, तो ये तो सबके लिए बहुत अच्छा हो गया। और क्योंकि सेठ जी ने अपनी गलती भी मान ली है, तो आगे से वो ईमानदारी से काम करेंगे। इस खुशी में अब हम सब लोग मिलकर करते हैं एक पार्टी, और जो पार्टी का खर्चा होगा वो कौन उठाएगा? हमारे सेठ जी। तो सेठ जी कहते हैं बिल्कुल जज साहब, मैं आपसे माफी भी मांगना चाहता हूं, और आपके लिए पार्टी देने के लिए, और साथ में मैं अपने दोस्त को भी पार्टी देना चाहूंगा, जिसकी वजह से मैं एक गलत रास्ते पर चलते चलते रुक गया और मुझे सही बात समझ में आ गई। मैंने लालच में पड़कर अपने दोस्त को धोखा देने की सोची, अपने पड़ोसी का नुकसान करने का सोचा, पर इस सब बात से मुझे ये समझ में आ गया कि किसी का भी नुकसान करने से हमारा खुद का भी नुकसान हो सकता है। आप सबने मिलकर मुझे सही रास्ता दिखाया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, और आगे से हमेशा ईमानदार रहने की प्रॉमिस भी करता हूँ। तो सब लोग बड़े खुश होते हैं, और सेठ जी को नए रास्ते पर आया हुआ देखकर उनका बेटा भी बड़ा खुश होता है, और इस तरीके से ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी आज की कहानी लालची सेठ, जिसके अंदर हमने देखा कि अगर हम किसी का नुकसान करना चाहते हैं, अगर हम किसी को धोखा देना चाहते हैं, तो उसी तरीके का परिणाम हमारे साथ भी हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस कहानी को पसंद किए होंगे। अगर आपको कहानी पसंद आई तो आप हमारी इस कहानी को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और उनको एनकरेज कीजिए कि वो हमारे सुनो कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ दोस्तों, अब के लिए बाय।